प्रकार का तो ना तो वाणी में ना खाने में आपके भीतर उत्तेजना के लिए तो कोई जगह ही साधक को नहीं। उत्तेजना जो है आदमी को बिल्कुल बाहर फेंक देती है, अपन बाहर फेंक जाते हैं। बातचीत करते करते भी आप जैसे उग्र हो गई, कोई बात ऐसी हो गई तो उत्तेजित हो गए आप, और उससे क्या होता है कि ये जो एक आभा मंडल है आपका, सबसे बड़ा खेल तो इसका एक हर आदमी के भीतर ऊपर एक आभा मंडल लगा होगा, और ये भोजन अगर बहुत सही है, उत्तेजित कोई काम नहीं है, तो आपका आभा मंडल बहुत सघनता ले लेगा। तो ये जो उपद्रव होते हैं संसार में, रहना तो संसार में पड़ेगा, सूक्ष्म शक्तियां भी हैं, गलत शक्तियां भी हैं, बहुत सारे खेल हैं, ये अस्तित्व में बड़ा खेल। तो जितना आपका आभा मंडल मजबूत होगा उतने आप विजाती चीजों से बचेंगे। विजाती कोई चीज का आपका असर नहीं, क्योंकि आपका आभा मंडल इतना प्रगाढ़ता लिए हुए है, किसी चीज को घुसने नहीं। जब विजाती चीज नहीं घुसेगी तो फिर भीतर आनंद ही आनंद है, फिर ध्यान लगता है कुछ का। कोई हम तो बहुत बार बताते हैं लोगों को चलाने की कोशिश, लेकिन इतने लोग उसमें डूबे हुए हैं, इतने स्वाद में डूबे हुए हैं कि आज तो खा ही लेते, आज तो खा ही लेते। ऐसा कोई खेल चलता है, उससे इतनी गड़बड़ हो रही है कि कुछ पूछो। तो एक जरा सी बात भोजन, और भोजन से पूरा खेल बदले, और ऐसे जियो। तीसरी बात एक और है जो इससे भी ज्यादा मूल्यवान, ये तो हुई विज्ञान की दृष्टि से। एक तीसरी बात है जो सारी केमिस्ट्री बदलती है हमारी, वो है कि भोजन आपने किया तो भोजन आपके पूरे होश में हो जाए, आप होश में हो, आपकी जागृति में भोजन जाना चाहिए। जो चीज हमारे भीतर जागृति में नहीं जाएगी वो हमें जागृति नहीं देगी, और अगर जागृति में जाएगी, जैसे आप बोल भी रहे हैं तो जागृति में बोलेंगे तो इससे जागृति बढ़ेगी, बेहोशी में बोलेंगे तो बेहोशी बढ़ेगी। एक बड़ा अलग तरह का विज्ञान है जो हमारे सदगुरु की खास उसमें आता। चलो तो होश में चलो तो थकोगे नहीं, उड़ोगे। बैठो तो होश में बैठो, बोलो तो होश में बैठो बोलो, और खासकर भोजन पे तो बहुत होश रखो, क्योंकि वो आपके अंदर जाता, और अंदर जाने वाली कोई भी चीज सुनो, किसी को तो होश से सुनो। होश से सुनने में क्या होगा, विजाती चीज बाहर फिक जाएगी। बाबा एक बात और है जो मैंने एक और अनुभव करता हूँ कि भोजन करते समय हमें किसी से कोई बात नहीं करना चाहिए, कदाचित नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम बातचीत करेंगे तो बेहोश होंगे, भोजन के माध्यम से वो अंदर जा रहा है, वो अंदर जा रही है, और अंदर जाके उसकी विकृतियां पैदा बिल्कुल होती है। तो भोजन का तो इतना मूल है, पानी का और भोजन का, क्योंकि ये शरीर मंदिर है और इसमें परमात्मा विराजा हुआ, पता हो चाहे ना हो, सभी के भीतर परमात्मा का वास है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके भीतर परमात्मा का वास नहीं, बस प्रकट होने वाली बात है। तो ये अंधेरा ही छटना है, तो अब ये तो सुधारना ही पड़ता, कुछ सुधारना। तो भोजन पे तो सबसे ज्यादा ध्यान भोजन पे ही, और वो उत्तेजना वाली चीजें नहीं खाना वो तो अलग बात है, होश से खाना। इसमें आप हम भी उस बात से राजी रहते हैं कि भोजन में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। आप भोजन कर रहे हैं तो ना आप किसी और भोजन करते हुए आदमी को छेड़ना नहीं, कोई कर रहा है तो उसे सुख से भोजन करना। बाबा आज से पहले हम लोग हाथ से भोजन क्यों करते थे, कारण क्या है उसका, कारण क्या है इसका? ये जो हमारी ऊर्जा है हाथों की, ये जब हमारे मुंह में जाती है तो भोजन अमृत बना देती। ये चम्मच से खाते हैं ना, ये ठीक नहीं, चम्मच से, कांटे से, छुरी से, क्योंकि इसमें से सतत ऊर्जा बह रही,
तत्व ऊर्जा। हाँ। क्योंकि बहाव है, जितनी भी नुकीली चीजें वो ऊर्जा को फेंकती हैं। हाँ, और वो भोजन के माध्यम से अंदर जाती हैं। अंदर जा रही, और हम इसकी बजाय हम चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, वो ऊर्जा वहीं रह जाती है, गलत। मृत भोजन अंदर जाता है। हाँ, भोजन कायदे से हाथ से करना। और आपको अपने को छूने का एक ये इंद्री सबसे जबरदस्त इंद्री है, मुख इंद्री जो है ना सबसे जब ये आप प्रेम से करते हैं तो आप एक आलिंगन भी कर रहे हैं। और वो ऊर्जा जब आपके मुंह में जा रही है वो भोजन को पचाती है। बहुत बहुत पूरा विज्ञान। बहुत लोगों से रोकता हूँ मैं, हाथ से रोटी खाया करें। बहुत लोगों से कहता हूँ कि ये बंद करो ये खाना, जिससे अभी तो मैंने विदेशी लोगों को उस दिन से पपलू से कहा, वो खाने वाला जर्मन था, मैंने उस दिन विज्ञान बताया, उनका बेटा बहुत फर्क पड़ जाएगा, तू कांटे छुरी से खाएगा और हाथ से खाएगा। और मैंने चीज और देखी है, कई लोग ना इन 2 उंगलियों से खाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो जिस उंगली को हम छोड़ते जाएंगे उस उंगली के द्वारा मिलने वाली एनर्जी, जैसे ये बुध की है, ये शनि सूर्य की है, तो उसके जो हमें तत्व मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। हम पंचभौतिक जो गुण मिलने हैं वो कईयों का स्वभाव होता है ऐसे 3 उंगली 4 उंगली से खाने का, 2 उंगली से, तो 5 उंगलियों से ही खाना चाहिए। 5 से मेरे हिसाब से तो 5 से ही खाना चाहिए। मुझे वो पता नहीं है, वो दूसरी जो बात आप कर रहे हो मेरे ज्ञान में। फिर भी 5 उंगली से, हाँ 5 उंगलियों से खाना चाहिए। 5 तत्वों का समावेश है। हाँ वही। और 5 तत्वों का संतुलन होना चाहिए अपने भीतर। अपन शांत हो जाएंगे 5 तत्वों का संतुलन है। जितने प्रकाश की जरूरत वो, जितनी आकाश की जरूरत है आकाश हो, जितनी वायु की जरूरत वायु हो, जितना अग्नि की जरूरत अग्नि है, धरती की जितनी, तो वे 5 का संतुलन होता है। तो एक संतुलन बिगड़ने के कारण हमें शरीर का बोध बना रहता है। नहीं, साधना में, बहुत गहरी साधना में शरीर सब आभास है नहीं। अगर संतुलन बिगड़ जाएगा तो शरीर अपनी खबर दे। तो शरीर कहीं से खबर दे रहा है अपनी, इसका मतलब संतुलन बिगड़ा हुआ। और संतुलन बिगड़ा 5 तत्वों में, कोई तत्व ज्यादा हो गया, कोई कम हो गया। तो वो थोड़ी सी समझ से अगर आदमी देख ले, फिर भी मैं ये कहता हूं कि वे 4 तत्वों को बैलेंस करने के लिए आकाश ही बहुत है। आकाश ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। आकाश जो है, हमारे अनुभव से अगर हम कोई बात कहें तो वो ऐसी है कि परमात्मा के बाद अगर पहली कोई रचना है इस जगत में तो वो आकाश थी। परमात्मा से बस एक कदम नीचे, यानी परमात्मा ही, अगर बहुत वैसी गांव की भाषा में कहें तो परमात्मा ही सघन होकर आकाश हुआ, और फिर आकाश सघन होकर कुछ और हुआ, फिर और कुछ सघन होकर और हुआ, और फिर और सघन होकर और होते हुए पृथ्वी हुई। और ये तीनों गुणों का और इनका सब मिला मिलू का ये सब खेल हुआ, पूरा ये सृष्टि का पूरा ड्रामा। इसलिए आकाश की पूजा करो, आकाश में सोने का प्रयास करो, आकाश में घूमने की बात, मतलब बंद कमरे में रहना और आकाश में बैठने में जमीन आसमान का, जमीन आसमान बहुत। आकाश के साथ अगर मैत्री जुड़ जाए, लोग आकाश से घबराते, बंद कमरों में घुसने की कोशिश करते। तो एक बात मैंने और पूछनी है आपसे कि हमारे जीवन में वैज्ञानिक रूप से दिशाओं का क्या महत्व है? हमें किस दिशा में भोजन करने से क्या लाभ मिल सकता है? क्योंकि इसका वैज्ञानिक तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होता ही होगा। नहीं, हमें उतना पता नहीं है स्वामी जी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सबसे श्रेष्ठ दिशा पूरब की है। पूरब की दिशा से जीवन की शुरुआत होती है, उठाव है जीवन। तो अगर उस तरफ आपका ध्यान है, उस तरफ आप बैठे हैं, तो सोना भी हम पसंद करते हैं पूरब की दिशा, खाना भी पसंद करते हैं सूरत, ध्यान भी करते हैं, पूरब नहीं करते। पूरब की दिशा में बैठ के ध्यान का बहुत आनंद रहता है। तो वैसा पता नहीं है, उतना नहीं देखा हमने, क्योंकि जितना हमें समझ में आया है, क्योंकि जितनी बातें हम कहेंगे वो हमारे अनुभव से जो हमने जी है, जिस पे हमारा अधिकार नहीं है उसे नहीं बोले।
हमारा अधिकार नहीं है तो हम मना कर देंगे, हमारे अधिकार में नहीं है, हमने वो जाना नहीं। अब इतना बड़ा विज्ञान है, कोई हर चीज बहुत थोड़ी है। जानो। वो तो इतना विराटता लिए हुए है कि हर चीज आप कहो कि ये हमारी है, तो ये सच नहीं मानो। वो हमारे अनुभव का नहीं है, इसलिए हम नमस्कार कर लेंगे। बहुत बात हम नमस्कार करते हैं कि नहीं है, और वो जितना पता है उतना हम शेयर करें कि ऐसा अच्छा लगता है पूरब की तरफ बैठने में। साधना में भी बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे बैठे हैं पूरब की दिशा में, तो बहुत माने वो, इसका और कोई कारण नहीं है, इसका है मैग्नेट का खेल। मैग्नेट। ये दिशाएं जो है ना, इसमें अलग दिशा का अलग मैग्नेट है, अलग दिशा का अलग मैग्नेट। आप मुंह करते हैं जिस तरफ, तो उसका मैग्नेट काम करता है। ऐसे देखो तो उसका मैग्नेट आपको खींच रहा है या उठा रहा है या गिरा रहा है, जो भी बात। तो ऐसा मुझे अनुभव होता है कि सूरज आपको उठाता है, आपको ऊपर उठाता है। और साधक अच्छी साधना करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है वो जमीन पे बैठे ही नहीं। उन्हें सारा, अगर ये आकाश का बोध होने लगा है, आकाश ज्यादा हो गया है, तो ऐसा लगता नहीं है कि जमीन चलते हुए ऐसा लगता है कि पांव सिर्फ छू रहे हैं, जैसे आप उड़ रहे हैं, ऐसा लगता है। ये शरीर इतना बड़ा दिखता है जैसे जैसे उड़ रहा हो, फिर पांव छूते हैं जमीन के लिए। आकाश बढ़ेगा तो ये सब घटनाएं घटेंगी, आकाश बढ़ना चाहिए। सब घटनाएं घटेंगी। और आकाश बढ़ाना, जो थोड़ी महात्माओं की अगर बातें मान लो, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करो ढंग से, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया, अद्भुत शक्ति दी, यानी पशु पक्षी पेड़ पौधों को किसी को भले बुरे का ज्ञान नहीं है। मनुष्य के भीतर परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है। उसने अपना अंश ऐसा डाला, जरा ज्यादा ही डाला, और उससे भला भरा भला और बुरा, माने कोई चाहे ना माने, ऐसा मैं आदमी नहीं देखता जिसे भले बुरे का पता न। सबको पता होता, क्योंकि ज्ञान तो सबे है। ऐसा कोई आदमी ढूंढना मुश्किल है जिसे ज्ञान ना होगा, वो तो व्यापक। हम मानो मत, वो अलग बात, वो आपकी बात है कि आपको नहीं मानना, आपको अपने ढंग से दुखी रहना। तो मुझे तो, मैं मित्रों से कहता हूं कि ये जो दुख है, ये जीवन में, ये ना समझी है। किसी भी तरह का दुख, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, तो जो भी कहो, ये सारे दुख जो हैं, ये ना समझी की वजह से हैं। आप अपने बोध से नहीं जी रहे, अपने ज्ञान से नहीं जी रहे हैं, आप इधर उधर की बातों से जी रहे हैं। या तो लोग, जैसा एक माहौल होता, तो हम माहौल भेद से हो जाते, हमारा ज्ञान गायब हो जाता। वो भेड़ तंत्र की तरह जीना, जैसे भेड़ चलते। अब उसमें आप दुखी हो तो जिम्मेदार कौन है? परमात्मा ना तो तुम्हारे सुख में सहयोगी है, ना तुम्हारे दुख में सहयोगी, दोनों में नहीं है। वो तो तटस्थ है, और इतना प्रेमपूर्ण है कि चोर को भी उतना ही सहयोग करता है जितना साहूकार को, क्योंकि वो पहल तो है ही नहीं उसकी, वो तटस्थ है। और गजब प्रेम, और तटस्थता इतनी है कि पहल बिल्कुल नहीं करता। तुम नरक में जा रहे हो तो सहयोग मिलेगा, जाइए। स्वतंत्रता आपकी जब अकल आएगी कि नरक से थक जाओगे, तो स्वर्ग की यात्रा करने लगे, वो सहयोग मिलने लगेगा। उसकी बड़ी कृपा। इसमें थोड़ा गुरु का रोल अलग होता है, परमात्मा का रोल तो है ही नहीं। आप आश्चर्य करोगे, वो तो प्रेमपूर्ण है और तटस्थ है। गुरु थोड़ा इंटरफियर करता, गुरु में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि वो थोड़ा इंटरफियर करता, वो तुम्हारा कान पकड़ता। परमात्मा कान नहीं पकड़ता, तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारा कान कभी नहीं पकड़ा। लेकिन गुरु तुम्हारा कान पकड़ के थोड़ा सा तुम्हें तुमसे जोड़ेगा, तुम्हारी अकल से, कि तुम तुम्हारी अकल का थोड़ा उपयोग करोगे कि नहीं? जो परमात्मा ने दी है उसका थोड़ा तो करो यार, ये दुखी क्यों हो रहा है? और वो, उस गुरु की ऐसी सत्ता होती है कि कितने दुखी हो तुम, कितने दुखी हो, उसके सामने आ गए और थोड़े से प्रेमपूर्ण ढंग से तुमने सुन लिया, तुम्हारा दुख विदा हो जाए। ये 100% घटता कि आपका दुख विदा हो जाए। अब दुख विदा हो जाएगा तो उसने इशारा किया कि ये विदा हो गया तो गया कहाँ?
कि वो ये नासमझी में फंसा था। गुरु क्या देता, एक समझ देता, उसने समझ को थोड़ी जागृत कर दी, आपका दुख विदा हो गया। तो इसका मतलब दुख था ही नहीं। दुख जो है हमारी नासमझी से हमने उसे माना था। ये संसार में इतने दुखी लोग हो रहे हैं। एक अगर गहरे में देखो तो दुख जो है बिल्कुल विजाती चीज है, आपके स्वभाव में थोड़ी। क्योंकि परमात्मा ने आपको उत्सवपूर्ण बनाया, वो आपके माध्यम से उत्सव कर रहा है। मजा देखिए, आपके माध्यम से आपको पूरा सहयोग मिल रहा है। आप पहल करिए, देखिए कैसे मजा। उनकी प्रेजेंस से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, तो दुख तो याद ही नहीं रहता। नहीं बेटा, दुख तो कोई, ये जागृत आदमी की पहचान भी होगी। और ऐसा तो मैं नहीं कहता कि 100 में 100 की, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो जागृत आदमी से भी सर फोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी कभार 100 में से कुछ लोग तो होते हैं। लेकिन अगर जरा भी तुम्हें 2% भी तुम्हारी थोड़ी सी श्रद्धा या प्रेम का हो, जो भी है, तो एक चीज जरूर घटेगी कि आप उसी क्षण, आगे पीछे नहीं, उसी क्षण उसके सामने आप रिलैक्स हो जाएंगे। अभी कल परसों एक दिन लेक्चर हो रहा था, एक आदमी ने कोई प्रश्न पूछा, तो उसके अनुकूल मैंने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। एक सभा में, वो इंदौर की बात, तो आप थे शायद इंदौर में, वो 50-60 लोग थे, एक सभा लगी थी, उसमें कोई विज्ञान समझा रहा था और लोग बिल्कुल मजे में आ रहे थे। और एक आदमी को कुछ खुजलाहट हुई होगी, उसने कहा, उसने कोई अलग तरह का प्रश्न पूछा और मैंने उसके अनुकूल बिल्कुल जवाब नहीं दिया। जो वो चाह रहा था उसके अनुकूल बिल्कुल नहीं बोला। अब ज्यादातर लोग तो क्या सुनने आते हैं, जो उनकी धारणा है वो हम मजबूत करते हैं। तो उन्हें लगता है कि महाराज जी बहुत सही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जी, सब सभाओं में ऐसे ही होता है। ये बड़ी बड़ी सभाएं लगती हैं, इसमें क्या होता है, महाराज उनके अनुकूल बोल जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, प्रतिकूल बोलते तो अच्छा नहीं लगता। तो वो आदमी थोड़ा उखड़ सा गया। उनका देख यार, उखड़ के तू जा नहीं सकता, तू जरा मुंह उधर मत कर, उनका मेरी तरफ कर, जरा ढंग से तू और पूछ। उनका क्या पूछना, तो उसने पर कोई और तरह से बात की, तो और तरह से उत्तर आया और वो आदमी आनंद में आ गया, बिल्कुल रिलैक्स हो गया, एकदम रिलैक्स हो गया। तो ये ईश्वरी होता है सब, ये सब ईश्वर का खेल है कि ईश्वर अपनी मौजूदगी किसी के माध्यम से दर्ज करता है। क्योंकि सीधा तो ईश्वर का कोई हिसाब है नहीं। देखिए, तो आपको माध्यम चुनेगा, इनको माध्यम चुनेगा, इनको माध्यम, उसने ये लीला खेली है, इसलिए उसका खेल ही ऐसा है कि वो आपके माध्यम से स्वयं के होने की गवाही देता है। क्योंकि वो इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि अपने होने की गवाही भी नहीं दी, उसके होने की कोई गवाही नहीं है। क्योंकि गवाही के लिए तो 2 बातें चाहिए, वरना कोई चीज नहीं है और है। तो वो किसी माध्यम से उसके होने की गवाही देता है और ऐसे ऐसे एंगल से देता है जैसे उसी का खेल रहता है। और उसकी जब गवाही मिलती है तो आप बदल जाते पूरे। वो कोई ऐसी नहीं है कि किसी आदमी में गवाही, वो आप में ही उसकी होने की गवाही मिल जाती है। आपको ही लग जाता है कि ईश्वर है। जब आप बदलते हैं तो आपको एक बात साफ हो जाती है कि कोई सत्ता है, ईश्वर है। ऐसे हम लाख चिल्लाते रहे, ऐसा नहीं है। जब वो उसका करंट आता है तो ये सदगुरु की क्षमता है। ईश्वर स्वयं स्वयं की उस तरह से गवाही नहीं देता, वो किसी सदगुरु के रूप में, किसी के भी रूप में ऐसी गवाही देता है कि लोगों के दुख हर लेता है। ऐसे समझ, उसका बड़ा खेल है। अब अपन लोग चलें, क्या लग रहा है? 9:30 हुए, हाँ? 9:30 हुए, क्या 9:30 हुए। हाँ, बस अब विश्राम, कल दिन भर हैं अपन साथ में, सब सवेरे मिलते हैं अपन। जी, जी, जी। हाँ, आप यहाँ विराजेंगे कि उधर ही? मैं यहाँ रह जाता हूँ, हाँ ठीक है, सवेरे आ जाना। सुबह इकट्ठे आएंगे। हाँ। जब भी आप 6:30 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, हाँ,
6:30 आज घूमने का तो वहाँ कुछ है, छत पे घूमूंगा। छत पे घूमना हो जाएगा। हाँ, छत छत बड़ी छत पे है। भी घूम सकते हैं नहीं और बाबा, वो आप कह रहे थे ना सामने ट्रैक है, अपन जब छत पे खड़े थे